नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 42वें संविधान संशोधन के बारे में। 42वां संविधान संशोधन क्या है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए और साथ ही जानेंगे 42वें व 44वें संविधान संशोधन का एक दूसरे से क्या संबंध है। इन सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में बदलाव लाए। अगला पॉइंट है, संविधान का 42वां संशोधन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में ही संशोधन का प्रावधान है। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों के लिए संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसे संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के 42वां संशोधन के प्रमुख परिवर्तन। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन लाया गया केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया था। प्रस्तावना को केशवानंद भारती केस में ही संविधान ने इसे मूल ढांचा सिद्धांत दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग माना, जिससे कि इसमें विधायिका संशोधन कर सकती है। इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A भाग 4A के तहत 1976 में सरकार द्वारा स्थापित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा देने का अवसर देना चाहिए। साथ ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य और विधानसभाओं अर्थात संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और इसे पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई, जिसके तहत राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 21 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी गई। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन का 42वां और 44वां संशोधन अधिनियम के बीच संबंध। इसके अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और उन्हें कानूनी अधिकारों के रूप में स्थापित कर दिया। साथ ही इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और इसके अंतर्गत संसद का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।